बात करते हैं आसमान से बरसती आफत की, जिसमें बाढ़ और बारिश के कारण जहां सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है तो वहीं इंतजाम करने वाला सिस्टम चुल्लू भर पानी में नजर आ रहा है। देश के अलग अलग शहरों में सिस्टम की लाचारी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश को दोष देकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाले सरकारी सिस्टम पर अब जनता सवाल पूछ रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान के बारां की तस्वीरें। बारां शहर में आधे घंटे की बारिश के बाद लोगों के घरों दुकानों में पानी भर गया। यहां तक कि शहर की सफाई की जिम्मेदारी संभालने वाले नगर परिषद के दफ्तर में भी पानी भर गया। ये तस्वीरें राजस्थान के बारां की हैं। और बारां के साथ ही राजस्थान के दूसरे शहरों में भी कुछ इसी तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। बारिश के कारण जोधपुर में मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और हालात जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि वहां से जो कुछ नई तस्वीरें आई हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है और सिस्टम नदारद है। जोधपुर के भीतर और उसके आसपास के इलाकों में मुसीबत कम नहीं हुई है। ये तस्वीरें रूपनगर की हैं, जहां देर रात तक पानी में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रहा। इस काम में सेना की भी मदद ली गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सेना के कुछ जवान मोबाइल टॉर्च की रोशनी में लोगों को आफत से निजात दिलाने के लिए कमर तक पानी में जूझते रहे। इस दौरान एबीपी न्यूज की टीम ने भी उस इलाके का जायजा लिया। हम देख सकते हैं इस वक्त आर्मी के जवान जो हैं इस पूरे इलाके में आ रहे हैं। वाहन भी यहाँ पहुँच चुका है, लेकिन मुश्किल ये है कि रात के वक्त इस ऑपरेशन को चलाना भी एक बड़ी चुनौती है। ये तस्वीरें जोधपुर शहर से कुछ दूर लोहावट गांव की है, जहां तेज लहरों के बीच बस फंसी हुई है। जिस वक्त बाढ़ के प्रचंड वेग के सामने बस बेबस हुई, उस वक्त उसमें 30 यात्री सवार थे। 30 यात्रियों की जान पर इसलिए बनी क्योंकि ड्राइवर ने उफनती लहरों के बीच बस को उस पार ले जाने की कोशिश की। वो तो गनीमत है कि बस के फंसते ही आसपास के लोगों ने वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि राजस्थान में बारिश का पैटर्न लगातार बदल रहा है। राजस्थान की सूखी धरती अचानक होने वाली भारी बारिश को संभाल नहीं पा रही। बावजूद इसके सरकार की तैयारियां अधूरी हैं और अभी भी तैयारियां शुरू नहीं की गई तो सिर्फ जोधपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के और शहर भी डूबते दिखाई देंगे। अब आप ही बताइए कि इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कहेगा कि ये राजस्थान के जैसलमेर से आई हैं। जोधपुर से करीब 280 किलोमीटर दूर जैसलमेर में भी तेज बारिश के बाद नदी नालों ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। रामगढ़ में नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। गांव में बाढ़ के खतरे को देखते हुए सड़क को तोड़कर पानी निकालने के लिए रास्ता बनाया गया है। चलिए, तो देश के पश्चिमी राज्य राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं दक्षिणी राज्य तेलंगाना की, क्योंकि यहां भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े शहर पानी में तैरने लगे, घरों में पानी घुस चुका है और इसके कारण लोगों की मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं। पुल के ऊपर भयानक सैलाब में बाइक समेत फंसा युवक। युवक ने जान बचाने के लिए गुहार लगाई तो ट्रैफिक पुलिस की टीम पहुंची। ट्रैफिक पुलिस की टीम रिकवरी वैन के साथ उफनते सैलाब में घुसी। उस बाइक सवार तक पहुंची जो पुल में फंसा था। उस युवक को लोहे की चेन की मदद से मुसीबत से निकाला गया। फिर उसी चेन से बाइक को रिकवरी वैन से बांधकर सैलाब से बाहर निकाला गया।
ये हैरान करने वाली तस्वीर हैदराबाद के साइबराबाद इलाके की है। हिमायत सागर झील से पानी छोड़ा गया तो बाढ़ आ गई। हिमायत सागर सर्विस रोड के ब्रिज के ऊपर से पानी तेज बहाव से बह रहा था, लेकिन इस बाइक सवार का दुस्साहस देखिए कि वो उफनते सैलाब को मोटरसाइकिल से पार करने की कोशिश करने लगा और फिर बीच लहरों में फंस गया। हैदराबाद में उस्मान नगर और हिमायत सागर झील से पानी छोड़ा गया तो हैदराबाद के बीच से गुजरने वाली मूसी नदी का जलस्तर बढ़ गया। जिससे नदी किनारे बसे इलाकों बहादुरपुरा और किशनबाग में भी आफत आ गई। दोनों इलाके पानी में डूब गए। गनीमत रही कि इससे पहले प्रशासन ने कुछ निचले इलाकों को खाली करवा दिया। हालांकि बाढ़ आने के बाद कुछ इलाकों में एनडीआरएफ की टीम बोट लेकर पहुंची और लोगों को निकाल लाई। हैदराबाद के चंद्रघाट इलाके पर आधी रात को मुसीबत आन पड़ी। एक तो भारी बारिश और ऊपर से डैम के ओवरफ्लो होने से इस इलाके पर दोहरी आफत आई। चंद्रघाट इलाके की पूरी बस्ती जलमग्न हो चुकी है। जहां नजर दौड़ाओ वहां पानी ही पानी। इस कदर जल जमाव है कि लोगों के घुटने के ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ है। बाढ़ के पानी ने आधी रात को घरों में घुसकर लोगों का ज्यादातर सामान बर्बाद कर दिया। लोग अपना बचा खुचा सामान समेट कर निकलने लगे। इस बाढ़ की वजह से यहाँ स्थित मंदिर भी पानी में डूब गए। एक मंदिर का तो सिर्फ शिखर ही नजर आ रहा है, जबकि दूसरे मंदिर का परिसर आधा पानी में है। रात को 12 बजे हमको जानकारी हुआ कि यहाँ पे पानी छोड़ा गया है डैम से, तो आके हमने देखा तो सामान जो था हटा तो दिया था, लेकिन अभी सुबह के देखा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूसी नदी में भारी उफान की वजह से मूसाराम बाग और चंद्रघाट के 2 प्रमुख पुल बंद कर दिए गए हैं। बारिश और बाढ़ के कारण तेलंगाना तकलीफ में है तो वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की भी मुसीबत कम नहीं है। कई नदियां भारी बारिश के बाद उफान पर हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के कवर्धा में, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तो कई लोग जान हथेली पर रहकर नदी पार करते नजर आए। अभी तक से आपने मोटरसाइकिल जाते देखा होगा, देखिए। अब जरा छत्तीसगढ़ के कवर्धा की इन तस्वीरों को देखिए। नदी में भारी उफान है। उफनती नदी पुल के करीब 2 फीट ऊपर से बह रही है। उफनते संकरी को पार करते पानी का तेज बहाव सब कुछ लील लेने को बेताब है। लेकिन इसी बीच कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, जिनमें एक तस्वीर डर पैदा कर रही है। एक मोटरसाइकिल सवार अपने पीछे बैठे एक बच्चे के साथ पानी को पार करता दिख रहा है। उसके पीछे एक महिला भी है और उसे मदद कर रहे हैं वहाँ के कुछ लोग। कुछ और लोग भी इसी तरह पानी के तेज बहाव को जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, मोटरसाइकिल के पार होते ही कुछ गाड़ियां भी उनके पीछे चल पड़ी। इस गाड़ी में कई मासूम बच्चे भी सवार हैं। जरा सी गलती एक मुसीबत का सबब बन सकती है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर गाड़ी के ड्राइवर ने पानी के बहाव के बीच से गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन वो उस पार पहुंचती उससे पहले रुक गई और फिर उसके पीछे लोगों से भरी एक और गाड़ी। बताया गया कि कवर्धा के इस इलाके में मौजूद भोरम देव मंदिर जाने के लिए लोग जान हथेली पर लेकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। ऐसी घनघोर लापरवाही किसी की भी जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से भी आईं। वहां एक पुल पर बह रही नदी को पार कर रहा ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। इससे पहले ये ट्रैक्टर तेजी से पानी को पार करता दिखा, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ा और ड्राइवर समेत वो नदी में गिर गया। देख गया।
गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर सही सलामत निकल गया। तेज बारिश का असर छिंदवाड़ा के दूसरे इलाकों पर भी पड़ा। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और वहां के ITI में पानी घुस गया, जिससे छात्रों को काफी परेशानी हुई। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।